पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 5 विकेट के नुकसान पर 233 रन पर डिक्लेयर कर दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा ने 90 और मिचेल मार्श 63 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के खुरम शहजाद ने 3, शाहीन शाह और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी, फिजाई आलूदगी में 6 नंबर पर चला गया, लेकिन कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदगी की शरह 332 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद किए गए। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से रजाना तक, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक और M5 शेर शाह से गुद्दू तक बंद की गई। धुंध में कभी के बाद M1 पेशावर से रश गई और स्वाबी से बुरहान इंटरचेंज तक खोल दी गई। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बर्फबारी का सिलसिला शुरू। आसमान से गिरते सफेद गालों ने मरी का हुस्न निखार दिया। सयाहों ने डेरे डाल लिए। स्वात में भी बर्फबारी। वादी कालाम का हुस्न दोबाला हो गया। बर्फबारी से दीर की पहाड़ियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। जनूबी मगरबी बलूचिस्तान में भी बर्फबारी। गजा पर 71 रोज से बमबारी करने वाले बदमस्त इसराइली फौजियों ने अपने ही 3 कैदियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज का कहना है गजा में गलती से हलाक होने वाले इसराइली हमाली सफेद कपड़ा थामे मदद के लिए पुकार रहे थे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, शहदा की तादाद 19,000 से बढ़ गई। 60,000 से ज्यादा जख्मी, 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी लापता। इसराइल की गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास का मुंह तोड़ जवाब। 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं तमाम कैदियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की मदद से कोशिशें कर रहे हैं। हमास का कहना है कैदियों की रिहाई के लिए कोशिश करने वाले सालिसों को पैगाम दे दिया। अब यह गमालियों की रिहाई के लिए इस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक गजा के लोगों के खिलाफ जारी ये जारहियत हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती तूफानी मौजों की बाइस उलट गई। 61 अफराद डूब गए, 25 को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कश्ती पर खवातीन और बच्चों समेत 86 अफराद सवार थे। अरब मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन लीबिया के शुमाल मगरबी साहिल जवारा से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गेमेबिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से था। लाहौर के इलाके बागमानपुरा में जाती रंजिश पर एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। सलमान नामी मुलजिम ने साबिका बीवी, उसके वालिद, भाई और बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूलीन और दोनों जख्मी मेहंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस फैसलाबाद जा रहे थे। मुलजिम फरार हो गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन गाजी इकबाल अस्पताल के करीब वाटर टैंकर घर में घुस गया। एक शख्स जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जहाद की फंडिंग कैसे शुरू हुई? अमेरिका ने 42 साल पुराने खुफिया दस्तावेज पब्लिक कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक 1979 में सदर जिमी कार्टर के दौर में CIA ने फंडिंग की बुनियाद डाली। इब्तदाई तौर पर $2 बिलियन की रकम रखी गई। मकसद सबसे बड़े हरीफ को ज़ेर करना था। तमाम फंडिंग पाकिस्तान हुकूमत के जरिए अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुई। मुजाहिदीन को तरबियत देने के साथ मुसल्लह किया गया। उस वक्त की सऊदी हुकूमत ने भी अमरीकी फंडिंग में हिस्सा डालते हुए मजीद $2 बिलियन फराहम किए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के मुताबिक उन दस्तावेज और बजट की मंजूरी सदर कार्टर से बराह रास्त ली जाती थी। और चित्राल में अमन के सम्राट जारी। कैलाश फेस्टिवल चोमस का जोशो खरोश से आगाज हो गया। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। चोमस फेस्टिवल में मुख्तलिफ त्यौहार मुनाकिद किए जाएंगे।
تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا وادی کا رخ۔